जैसे ही उस आदमी ने रेगिस्तान में एक सीप उठाई, उसने उसे अपनी नाक से सटाकर सूंघा और अचानक से एक तेज सी खारी समुद्री गंध उसके दिमाग में दौड़ गई। उसने समझ लिया पानी यहीं कहीं होगा। 3 दिन से प्यासे आदमी को अब उम्मीद की किरण दिखी। उसने वो सीप घोड़े की नाक के पास कर दी और फिर घोड़े ने जैसे ही गंध सूंघी उसमें जैसे जान लौट आई। वो आदमी को लेकर तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन फिर सूरज की आग और तपती रेत ने घोड़े को पूरी तरह निचोड़ दिया। घोड़ा वहीं गिर गया, हांफता रहा। आदमी ने उसे उठाने की लाख कोशिश की, पर अब कुछ नहीं बचा था। धड़कन सुनते ही आदमी को समझ आ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया तो दोनों यहीं दम तोड़ देंगे। और फिर जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा, उसने कांपते हाथों से अपनी बंदूक निकाली, घोड़े के सिर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। अब वो अकेला रह गया था। जिंदा रहने के लिए वो चल पड़ा उस दिशाहीन रेत में। सूरज अब आसमान के बिल्कुल बीच था। रेत की लपटें जैसे शरीर को जला रही थी। आदमी लड़खड़ाया और गिर पड़ा। अचानक से उसकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसे दूर एक पानी का सरोवर दिखा। वो भागा जैसे कोई भूखा शेर हो, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा होश उड़ गए। वहां सिर्फ रेत और सूरज की परछाई थी। वो जो पानी देखा था वो तो सिर्फ मृग तृष्णा थी। उसने गुस्से में आसमान की तरफ गोली चला दी, फिर थक कर जमीन पर गिर गया। और तभी दूर से एक चमक दिखी। उसने लड़खड़ाते कदमों से वहां तक दौड़ लगाई। देखा एक बड़ा सा तंबू खड़ा था। अब भी शक था कि ये सपना है, इसलिए कमर से चाकू निकाला और धीरे से तंबू में झांका। होश उड़ गए। अंदर एक पानी से भरा थैला लटक रहा था। वो दौड़ कर गया, जानवर की तरह पानी के थैले पर झपट पड़ा, लेकिन मोटे कपड़े की वजह से पानी नहीं निकला। तैश में आकर उसने चाकू निकाला और सीधे थैले में छेद कर दिया। जैसे ही पानी उसके होठों से लगा, उसकी रूह को चैन मिला, लेकिन फिर उसका पैर फिसला और वो पीछे गिर पड़ा। तभी सामने एक इंसान की परछाई दिखी। सिर से पांव तक कपड़े में लिपटी लड़की थी। जब आदमी उठकर उसे समझाने लगा तो गलती से उसका नकाब खींच गया। लड़की गुस्से में चाकू निकालने लगी, लेकिन आदमी ने पहले ही उसे काबू में ले लिया और फिर लड़की का बाल काटकर उसने चेतावनी दी। और जैसे ही देखा कि वो कुछ संकेत देने वाली है, वो भाग निकला। रेगिस्तान में भागते हुए वो एक गहरी खाई में जा छिपा। उसका पीछा करते 3 आदिवासी वहीं रुक गए, क्योंकि वो जगह उनके मुताबिक एक शापित घाटी थी। लेकिन जो हुआ वो उनके विश्वास से उल्टा निकला। उस घाटी में आदमी को एक पानी का झरना दिखा, मगर वहाँ एक बड़ी सी तेंदुआ बैठी थी जो गुस्से में गुर्राती रही। आदमी डर के मारे चुपचाप पीछे हट गया और एक चट्टान के पीछे छिप गया। काफी देर तक वो तेंदुए के हटने का इंतजार करता रहा। आखिरकार हिम्मत कर उसने एक पत्थर उठाया और तेंदुए की ओर फेंका। तेंदुआ उठ खड़ा हुआ, मगर हमला नहीं किया, उल्टा वहाँ से चला गया। आदमी तुरंत पानी की ओर दौड़ा, गिरते पड़ते पानी में जा गिरा और जानवर की तरह पीने लगा। उसकी 3 दिन की प्यास अब खत्म हुई, लेकिन अब भूख उसका नया दुश्मन बनी। उसने खरगोश पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बस धूल फांकी और फिर उसे एक मरी हुई हिरण की लाश मिली जो शायद तेंदुआ छोड़ गया था। आदमी ने तुरंत चाकू निकाला और मांस खाने लगा। तभी तेंदुआ वापस आ गया, पर हैरानी की बात उसने कुछ नहीं कहा। उल्टा जब आदमी ने हाथ बढ़ाया, तेंदुआ उसका हाथ चाटने लगा। अब दोनों की दोस्ती गहराने लगी। आदमी को लगने लगा कि तेंदुआ ही उसकी जान का रक्षक है। लेकिन तभी घाटी में एक मादा तेंदुआ आ गई और दोनों में झटपट नजदीकियां बढ़ने लगी। आदमी को जलन हुई। उसने अपने साथी तेंदुआ को खंभे से बांध दिया और खुद नई मादा तेंदुआ के पास पहुंच गया। लेकिन जब तेंदुआ आजाद हुआ और वापस आया तो देखा कि उसका दोस्त उसे छोड़ गया है। वो रोकना चाहता था, मगर आदमी ने गलती से चाकू सामने कर दिया और फिर एक जोरदार चीख गूंजी। तेंदुआ आदमी की छाती पर गिरा, मरा हुआ। अब आदमी के पास सिर्फ पछतावा बचा। उसने उस तेंदुए की लाश को उठाया और घाटी से निकल गया।